गाड़ी अपने साथ धुलवाने के लिए आए, उसके बाद बातचीत में पता चला कि ये जो बच्चे गाड़ी धो रहे हैं ये कोई आम बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल स्तर पर देश का जो है प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, खेल चुके हैं। और जब इनसे बातचीत में कर रहा तो एक नाम निकल कर आया, मोहित जी। मोहित जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, बहुत सारी बातें मैंने इन बच्चों से अभी की, एक नाम इन्होंने लिया कि मोहित भैया जी ने याद किया और हम यहाँ चले आए, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए कहीं से कोई सपोर्ट, कहीं से कोई अगर सहारा मिल जाए तो वो क्या कर सकता है, ये आपसे भला बेहतर कौन जान सकता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। बिल्कुल। जब कोई एथलीट प्लेयर डिमोटिवेट होता है तो उसको तिनका का सहारा ही बहुत हो जाता है। जी जी जी। और वो परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया कि हमें पता चला, जैसे ही हम इनसे मिले और इनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, हम आपके लिए छोटा मोटा काम करके गुजारा चला देते हैं, और साथ में आप प्रैक्टिस मत छोड़ो। बिल्कुल। प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो आगे भविष्य सुधरने के चांसेस हैं। काम के साथ साथ में प्रैक्टिस। काम के साथ साथ में जी। जैसे काम का लिए मैंने इनके लिए थोड़ा मोटा कर दिया कि आप अपना काम करो, इससे अपना रोजी रोटी चलेगी। साथ में प्रैक्टिस मत छोड़ो, प्रैक्टिस जारी रखोगे, कल को भविष्य में आने वाले यही वो ओलंपियन प्लेयर हैं जो आने वाले समय में ओलंपिक में भी मेडल ला के दिखाएंगे, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बड़ी बात है मोहित जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यही वो प्लेयर हैं जो आने वाले दिनों में न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी जो मेडल जीतेंगे। मोहित जी, जज्बा कहाँ से आता है इस तरह से बच्चों के लिए खड़े होने का, कुछ अपने बारे में बताइए। दरअसल हम भी पहले थोड़ा मोटा गेम कर चुके हैं। जी जी जी। हम भी स्पोर्ट्स में थे, तो उसी के से हमें थोड़ा ये सीखने को मिला कि हमने देखा, धरातल से देखा कि हमें एक खिलाड़ी को बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। और जो इस एथलीट जैसे गेम हो गए, रेसलिंग हो गई, ये एक गरीब फैमिली से उठा हुआ बच्चा ही करता है जी। जो और बॉल जैसे गेम हो गए वो तो अमीरों के गेम हो जाते हैं। जी। लेकिन ये जो गेम होते हैं ये गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा ही करता है। जी जी जी। और उनको स्पोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो डाइट के मामले में हो, चाहे वो प्रैक्टिस के मामले में हो, किसी भी मामले में हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको। जी जी जी। इसीलिए मैंने इनको सोचा कि मतलब गेम छोड़ने की बजाय कुछ आगे कर लेंगे और अपना भविष्य सुधार लेंगे। बिल्कुल। तो मोहित जी, ऐसा कौन सा खेल था जो आप खेलते थे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए हमें, ताकि हमारे दर्शक भी जानें कि मोहित जी इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उन्होंने उन सब चीज़ों को देखा है, उस सब पूरे के पूरे माहौल को जिया है। किस किस तरह की जर्नी रही आपकी? जी, हमने भी ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जो जितने दिन 2-4 साल लगाए गेम में, यही सीखा कि भाई गेम में तो बड़ों का आदर करना और ग्राउंड की इज्जत करना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। हमने पोल वॉल्ट गेम किया था, जिसको हम बांस कूद कहते हैं जी, जो बांस के सहारे से ऊपर से कूदा जाता है, वो हमने किया था। और वहीं से बच्चों से और खिलाड़ियों से जुड़ाव भी होता, और वहीं से हमने समस्याओं को भी धरातल पे देखा कि भाई क्या क्या समस्या है खिलाड़ी के सामने। राजनीति हर जगह पे इन्वॉल्व होती है। जी जी जी। पॉलिटिक्स जो होती है वो हर जगह पे इन्वॉल्व है जी, और उन्हीं का नुकसान खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता। मैं तो यही सरकार से दरख्वास्त करूँगा जी कि जो एक बड़ा खिलाड़ी बनने के बाद एक उसको सुविधाएं दी जाती है, वो सुविधाएं पहले धरातल पर क्यों नहीं दी जाती जी। वो यदि वो सुविधाएं धरातल पर दे दी जाए तो नीरज चोपड़ा जैसे अनेकों नीरज चोपड़ा उभर कर आएंगे और अनेकों ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे जी। मोहित जी, ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, यूँ कहें कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी ऐसा है, 8 से 10 लड़के हैं हमारे पास। जी। हम उनको जैसे तैसे थोड़ा मोटा जितना हमारे से पुख्ता हम कर देते हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं जी जी। तो यानी कि आपने खेल का भी इंतज़ाम बच्चों के लिए किया जो प्रैक्टिस कर सकें, और साथ में जो उनका जीवन चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए या थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी आपने इंतज़ाम किया? सबसे ज़रूरी चीज़ है गेम में प्रैक्टिस से भी ज़्यादा डाइट। हम डाइट नहीं ले रहे और प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो उसका भी कोई महत्व नहीं बचता, हम माइनस में जा रहे हैं ना कि प्लस में जी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है डाइट। मैंने इनको सर्विस स्टेशन करके इसीलिए दिया था कि भाई ये अपना यहाँ से डाइट का प्रबंध अच्छे से कर सकें, वो भी छोटी में अच्छी डाइट जी जी जी, जिसमें बहुत सारे हैवी प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन वगैरह की नीड होती है स्पोर्ट्समैन को। एक स्पोर्ट्समैन नॉर्मल इंसान से ऊपर होता है, अलग होता है जी, और उसके लिए डाइट भी अलग चाहिए, प्रैक्टिस भी अलग चाहिए, काफ़ी सारे वो बनाने की ज़रूरत होती है। और आज मैं यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सरकार से भी कि जो ग्राउंड लेवल की बात है ना, उस पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया करवाई जाए। जी 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 जी, वो बहुत ज़रूरी है आज के लिए जी।
मोहित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये सिर्फ काम मोहित जी ही कर रहे हैं या मोहित जी के साथ में कुछ और लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं? जी अभी तो हम अकेले ही हैं जी और अकेले ही कर रहे हैं, लेकिन जी यही है कि साथ में आप जैसे भाइयों का साथ होगा और सरकार तक बात पहुंची और सरकार ने इस पे कदम उठाया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे खिलाड़ी निकल के आएंगे, उभरेंगे जी और देश का प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जी। बहुत शुक्रिया मोहित जी। कहते हैं कुछ काम दिल भरने के लिए होता है, कुछ काम पेट भरने के लिए होता है, लेकिन ये मोहित जी हैं जिन्होंने दिल भरने का और पेट भरने का दोनों का इंतज़ाम किया। अगर लोग हमारे देश में इस तरह के हो जाएं तो कोई भी स्पोर्ट्समैन का ना पेट खाली रहेगा और ना दिल उसका खाली रहेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का जब इंतज़ाम हो जाएगा तो वो अपना जो ध्यान है या जो अपना प्रैक्टिस है वो सही वे में कर सकता है। तो मोहित जी, आपका बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और आपका बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही अपने काम को और इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हमारे देश के लिए जो हम मेडल लाने की बात करते हैं वो इन बच्चों के सहारे पूरी हो सके। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हम ऐसे तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारी खबरें आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।